जहाँ जाई रे नर और नारी मैया बाछिल के छैया जाय रे नर और नारी माँ बाछिल के छैया। अरे कमर में बांधी पीलो पटका कमर में बाबा तेरे पीलो पटका। अरे घुंघराली बालों का झटका घुंघराली बालों का झटका। तुम पदम ना गया बतारी मैया बाछिल के छैया। अरे दास अनाथ के प्यारे तुम हो व्यास नाथ के प्यारे तुम हो। अरे मेरे बाबा जीवन धन हो मेरे बाबा जीवन धन हो। अरे ले लई शरण तुम्हारी मैया बाछिल के छैया। अरे बाछिल के छैया मैया बाछिल के छैया। बाछिल के छैया मैया बाछिल के छैया। हरि चरण कमल बलिहारी मैया बाछिल के छैया। ए चरण कमल बलिहारी माँ बाछिल के छैया। आरती करे तुम्हारी मैया बाछिल के छैया। आरती करे तुम्हारी माँ बाछिल के छैया। सच्चे दरबार की जय। श्री जहर वीर महाराज की जय। पांचों वीरों की जय। नौ नाथों की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। देस्या। सभी भक्तजन अपने निधानम वानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए किसी भी अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट को नमन करते हैं। दो शब्द पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में। भक्त जाता है गोगा जी महाराज के श्री दरबार में, आराधना करता है, हे दिनों के दयाला अरे दशा मुझ दीन की भगवन और संभालोगे तो क्या होगा। हे प्रभु दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की छैया में मुझे चरणों की छैया में बिठा लोगे तो क्या होगा। बड़े भैया लक्ष्मी भैया कोई लड़का बिठाए दो सामान उठाते हैं पूजन पाठ में।
आसरा दे करके प्रभु जी, हे प्रभु मुझे अपना बना लो। बना लोगे तो क्या होगा, ये दुनिया वाले कहते ही तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ मेरे भगवन, मैं किसका हूँ मेरे दाता, बता दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ तीन की भगवन भगवन भगवन, संभालोगे तो क्या होगा, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की छैया में, मुझे चरणों की छैया में बिठा लोगे तो क्या होगा। भैया अब काल को मत खींचियो। बोलिए सच्चे दरबार की, श्री वीर महाराज की जय जय श्री राम। उपस्थित सभी विद्वान बंधु, पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र हमारे सभी साथीगण, माताएं बहनाएं, सबसे पहले इस व्यासपीठ से सभी भक्तों के लिए सादर यथोचित प्रणाम नमस्कार। माता बहन भाई बंधुओं, भगवान की पावनमयी कथा चल रही है और आप सभी भक्तजन जिस भक्ति भाव से भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हो, उसके लिए हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज, कल आपने कहां तक कथा को श्रवण किया? क्षमा चाहते हैं भैया, हुए है वही राम रच राखा को कर तरक बढ़ावे, जैसी परमात्मा की इच्छा। कथा आज विलंब से प्रारंभ हो पाई है तो वो भी परमात्मा की इच्छा है। हाँ महाराज जी, क्या बात है। जय हो जय हो जय हो। एक बार हमारे परीक्षित महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जय जय श्री राम। बड़ा सुंदर भाव है हमारे परीक्षित महाराज जी का। बैठ जाइए जी। क्या बात है, समझ गए परीक्षित महाराज, बस काफी है। और मालूम पड़ गया कि आज हमारे परीक्षित महाराज पहले ऐसे परिचित हैं, पहले वो मिले जे हमें, लेकिन बहुत ध्यान लगा करके कथा को श्रवण करते हैं हमारे मां साहब जी। हाँ जय हो महाराज। हमारे परीक्षित महाराज बड़े ही ध्यान लगा के कथा को श्रवण करते हैं। श्री राधे। आइए ताली बजा करके एक भजन बोलो हरिओम, और उसके बाद में हरिओम। भगवान की पावनमयी कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। भैया जी
बोली गोविंद भगवान की जय। श्री जहरवीर महाराज की जय। ताली बजाते हुए भजन, उसके बाद में भगवान की पावनी कथा। भैया अटकल को डालिए। अरे जवानी में भजले राम श्री राधे देव, हाँ ये तुम्हारे लिए कह रहे हूँ। ले ले। अरे जवानी में रटले राम और बुढ़ापो बेरी आवे गो। ए जवानी में बजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे बेरी आवे गो, बुढ़ापो बेरी आवे गो। अरे जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। ए जवानी में बजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने बुजुर्गों को कथा कहने में। महाराज लोग कहते हैं, किसी ने कहा बोले भैया भगवान को भजन कर लो, बोले भैया अबे उम्र का है, हाँ बुढ़ापे में जाके भगवान को भजन कर लेंगे। अभी करेंगे। और चाचा जी एक बात बताना, आप एक बात बताओ, का बुढ़ापे में भगवान को भजन है जाबे को? जब हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से ऊंचा सुनेंगे, और महाराज शरीर भी साथ नहीं देगा, लाठी का सहारा लेकर के चलना पड़ेगा, क्या भगवान का भजन हो सकता है प्यारे? पीछे वाले हो सकता है? नहीं। अरे बेरिया बेगो बुढ़ापो बेरिया बेगो। ए जवानी में बजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। ए जवानी में बजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। देव भैया हाजी। अरे बालापन से खेल गवायो, हाँ बालापन हंस खेल कमायो। आई जबानी गुरूर में छायो। अरे आई जवानी घमंड में छायो। अरे यम कूद उतले नकुआ भी तब पछतावे। ए जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। ए जवानी में भजले राम बुढ़ापो बेरी आवे गो। ताली बजाते हुए सभी लोग बोले, इधर हमारे जितने भी पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, आप जरूर ताली बजाओ। हाँ देव हाँ जे ज्ञान आ बजात घरे जाएंगे ना तो बहू नाती को गाय देते तो तुरंत ताली बजाओ। अपरिचित महाराज, हाँ कहे तू सही। अच्छा जा जन्म में कथा में ताली नहीं बजाई हाँ। तो ऐसा वरदान दूंगा का घरे घरे ताली बजानी पड़ी जाएगी। मतलब समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आई, सबको निकाल दूंगा। तेरे दिमाग में ऐसी बात तो चलती है। हाँ, इसलिए परिचित महाराज जय हो। नाच ले। जय। हाँ, चुप बात। क्या बात है, एक बार हरिओम भैया। अरे नैना मारे मारे बाबा बुलाई ले तो नैना मारे मारे धार बुलाए लेंगे तोए। बुलाई ले तो रे बुलाई ले तो। नैना मारे मारे बाबा बुलाई ले तो। नैना मार मारे बाबा बुलाए लेंगे तोए। नैना मार मारे गोगा बुलाए लेंगे तोए। जय हो। और ये हमारे भैया जी परिचक महाराज पर नौछावर कर रहे हैं। अरे
जो बाबा तो नाचन आवे दैया नाचन आवे नैना मारे खाना बुलाए लेंगे तोय नैना मारे मारे बाबा बुलाए लेंगे। अरे जो चाहर तुम रूठो हमसी ए नैना मारे बाबा मनाई लूंगी तोय नैना मारे चाहर मारे तोय नैना मारे मारे बाबा बुलाए लेंगे तोय। एक बार राधे राधे हो जाए प्यारे प्रेम से दोनों हाथ उठा के बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। अरे श्याम के बिना तुम आदि अच्छा तुम्हारे बिना ही श्याम आवे। अरे राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। एक बार सभी लोग सभी वक्तों से कहना बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं एक बार प्रेम से बाबा जी के लिए मेरे लिए नहीं। अब मेरो 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 चाहर बाबा आवे गोरे नीले घोड़े पे चढ़ के। ए अब मेरो घोड़े बारो आवेगो अब नीलम। ए अब मेरो चाहर बाबा आवे गो नीले घोड़े पे चढ़ के। ए अब मेरो घोड़ा बारो आवेगो अब नीलम पे चढ़े के। अब मेरो और देख अरियो मती जानो अरियो मती जानो बाबा किलोया बे यो मत जाने को भाई किलो ही आवे। अरि बुत्तो गुर गोरख को लावे गो नीले घोड़े पे चढ़ के। ए अब मेरो बाजल प्यारो आवेगो नीले घोड़े पे चढ़े। अब मेरो चाहर बाबा आवे गो नीले घोड़े पे चढ़ के। ए अब मेरो घोड़े भालो आवेगो नीले घोड़े पे चढ़े के। अब लंबी सड़क लंबे गए बाबा विदेशी हुई गए। बोलिए सच्चे दरबार की आ जाइए उसी जगह जहां कथा का प्रसंग चल रहा है। कल आप लोगों ने गोरखनाथ महाराज की परीक्षा मच्छेंद्रनाथ महाराज ने ली आपने श्रवण किया। इसके बाद में मच्छेंद्रनाथ महाराज ने गोरखनाथ से कहा गोरखनाथ तुम जाओ और जाकर के बेटा नाथ पंथ संप्रदाय को आगे बढ़ाओ अपने शिष्य बनाओ और बनावे के बाद में इस समाज का कल्याण करो। परीक्षित महाराज सबसे पहले गोरखनाथ महाराज काशी गए जहां पर एक ब्राह्मण पुत्र है जिनका नाम है औगड़नाथ। उन्हें अपना शिष्य बनाया।
गोरखनाथ महाराज जहां भी जाते हैं उनके शिष्य बनते चले जाते हैं। महाराज एक बार भ्रमण करते हुए गोरखनाथ महाराज सिंसागढ़ नगरी में पहुंचे परीक्षित जी, और यहां पर एक लड़का जिसके हाथ पैर दोनों कटे हुए मिले चौराहे पर पड़ा है, और महाराज उसकी लाश को देखा तो गोरखनाथ महाराज के नेत्रों से आंसू आ गए। और परीक्षित जी, गुरुजी ने उसी समय उस लड़के को संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। करने के बाद में उसका नाम रखा चौरंगी नाथ। परीक्षित महाराज को शंका हो गई, हाँ मतलब जो तुमने गद्द पद्द करती समझ में ना आई। गट्टपट गद्दी, हाँ कथा दोबारा को हिले ते को बढ़िया तरीका ते को समझ में आवे। ये चौरंगी नाथ नाम कैसे जो दर परो बाकी हाथ में कुन्ने काटे। अच्छा अच्छा, हाँ रे चलिए, बिदार खपाइए जैसी तुम्हारी इच्छा। जगत कथा को आज समझाया, बोले महाराज एक राजा थे सिंसागढ़ नगरी के जिनका नाम था सिंसागार। भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे, प्रजा को एक पुत्र के समान वात्सल्य प्रेम देने वाले थे। बताया, आर्य नीतिवान भूपाल सुनो धरि ध्यान प्रजा रहे राजी, और प्रजा में न कोई करी रो रे के राजा की बदना। अरे नीतिवान भूपाल धरे उरे ध्यान प्रजा रहे राजी, प्रजा रहे राजी। प्रजा में न कोई करी रो रे के राजा की बदना। अरे देता तुझे को दान, अरे देता तुझे को दान प्रजा रहे ध्यान रखे थे ध्यान प्रजा रहे राजी। जकिया सकीरत की गाथा रे स्वर्ग में पंचों भागी। अरे भूप बडोरे बलधारी है, घर में भुजबती जके नारी है। ये धूप बलधारी है, घर में भुजबती नारी है। फिर ठाकुर के सुखारी है, पर भई संतान न प्यारी है। महाराज भुज ध्वज के यहाँ पर परीक्षित महाराज काऊ औलाद ने जन्म ना लो। हाँ क्यों काहे लला, सबसे बड़ी बात है इंसान के पास में चाहे बड़े भैया लाखों करोड़ों की दौलत पड़ी रहे और एक औलाद नहीं है परीक्षित जी, सारी की सारी दौलत बिल्कुल। बाग एक कूप बिना, प्रजा एक भूप बिना, और काया गुड़ रूप बिना लागती बिहूनी। अरे भोजन एक थाली बिना और ससुराल साली बिना, ठंड एक रजाई बिना लागे चार सोनी। बिना सारी के जीवन कटतना तुम आश्रय में सही कहते।
बात तेरी सही है, जमानो ही है स्वाएगा। चाय चीज जगह तो पैसा ली तो देवा। अच्छा, कहने का भाव प्यारे, राजा बहुत परेशान है। एक दिन भोले बाबा ने सपना दिया, बोले तुझे कल संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आज महाराज कृष्णा नदी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही सूर्य भगवान को नहाने के बाद में जल दिया, परीक्षित जी, एक छोटा सा बालक उनके हाथ में आ गया। उसे लेकर के लौट करके अपनी राजधानी आए। मैया भुजवती ने देखा, प्रसन्न हो गई। महाराज इसे तो मैं अपने पुत्र के समान, अपना पुत्र समझ करके पालूंगी। आज राजा रानी दोनों प्रसन्न हैं और धीरे धीरे परीक्षित जी समय गुजरा तो उस बच्चे की आयु 16 वर्ष हो गई। कृष्णा नदी में पैदा होने के कारण उस बच्चे का नाम कृष्णागार रखा। दूसरी पत्नी आई, महाराज मैया मंदाकिनी और दूसरी पत्नी आई जिनका नाम था भुजवती। एक दिन कृष्णागार महलों से निकल करके जा रहा था। कृष्णागार जब निकल करके जा रहा था तो जो राजा की दूसरी रानी परीक्षित महाराज भुजवती, उसने देखा, एकदम से बांदी को पास में बुलाया, ए बांदी, ये नौजवान कौन जा रहा है? अंधियों का काहे? नजर पसार के देखो कौन है ये? तुम्हारा ही तो लला है। बांदी हाँ? कैसी बात कर रही है? अरे मेरे तो कोई संतान है ही ना है। अब तुम अकेली अबे आपको समझ रही हो, और भी त्याई बड़ी छोटी बनते पूछ लो जाएंगे। मतलब अरे तुम्हारा ये खास है। एक और बात बता दें तुम्हें, जिस समय महाराज स्वयंवर जीत करके भुजवती को लेकर के आए थे परीक्षित महाराज, दुनिया में माता बहनाएं सब कछु बर्दाश्त कर सकती हैं, हर किसी चीज का बंटवारा बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अपने पति में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बताया एक कवि ने, है सौती बुरी लेकिन अच्छी और एक ही बार जो आती है सौती मोती सी बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है सौती मौत सी बहुत बुरी, छाती दिन रात जला। जिस समय राजा दूसरा विवाह करके आए और बांदी पहुंची, मैया ने आज भेजा, मंदाकिनी ने कहा कि हमारी बहन को ले आओ। बांदी जाके बोलिए, हाँ? महारानी जी हाँ? महलों में चलो, क्यों? तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाया है। बड़ी हाँ, मतलब जिनके पहले एक और बेटी है। अरे तुम्हें क्या लग रही जी, 80 साल का बुड्ढा तुम्हारे ही ले रखो। ए बलमा एक बात बता बेटे यार, इते देखो, हाँ, तुम का समझ के आए? क्यों रानी? अरे जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। अरे वो भोग करन को काफी थी, हमें भार झोंके वे। बताओ, जब तुम्हारी एक रानी पहले थी तो तुम हमें काहे के लिए हमारा सत्यानाश करे दवाई लाए? राजा ने जैसे इतने शब्द सुनी,
सर को नीचे झुका गए राजा। महाराज। लेकिन रानी बोली, एक बात बताओ, क्या? जब तुम्हारे पहले और तुम सकल से पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हो, ये बेवकूफ पनो कैसे करो तुमने? हैं? ए जब एक तुम्हारी रानी थी, तुम हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को काफी थी, हमें भार झोंके वे। महाराज ऊपर बढ़िया बताया क्या? ए तुम ऐसो कर दो भूप काम, तुम सुख नहीं जीवन पाओगे, तुम ऐसो कर दो। अरे सुख नहीं राजा पाओगे, अरे सुख से न रह पाओगे, तुम ऐसो कर दो काम भूप, तुम सुख से न रह पाओगे। आज मेरे भैया समझा के कहा, महाराज इतना एहसान कर दो, बस इतना ही एहसान करो, मेरे डोले को वापिस भिजवा दो, तुम सौत के संग बिहार करो, पिया मोए पियर में। वैसे एक बात महाराज हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जे पहले के राजा महाराज आए जो तुझसे ब्याह कर लेते हैं, अच्छा, अगर आज कर ले धोखे में कह दो पे घरवाई थे, अब तुम्हें हमें अच्छी ना लगते, और तुम एक ना बात करो, तुम अगर कह दो हाँ तो हम दूसरा ब्याह कर ले, तो एक ही बात कहे हाँ हाँ कर ले, अगर असल बाप को तो मैं फांसी पे लटक रही हूँ, असल बापा की बनो तो जेल में चलो, तो ऐसे नकली की बनी रही हो। देव, हाँ, हमें तो कबू कबू ऐसा लगत हुए कि भाभी ने कबू तुमसे ऐसी बातें करी हैं, तो वही तुम कहते देखो हैं। अपनी है, कुछ भी कहेगी सुनेंगे, मारे ही पिट लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज भुजवती कहने लगी, बोले महाराज जब तुम्हारे एक रानी थी, मेरे साथ में विवाह क्यों किया और करके लाए हो, बस एक एहसान कर दो, मेरे डोले को मेरे पिता के यहाँ पर भिजवा दो। माता बहन भाई बंधु, दासी ने जाकर के रानी भैया मंदाकिनी से कहा, और मंदाकिनी रानी पतिव्रता नारी जैसे ही इतने शब्द सुनी दौड़ के पहुंच गई। दुखिया ने जाकर के पैर पकड़ लिए, बहन यहां से छोड़ के मत जाओ। क्यों? अगर आज तुम यहां से लौट करके चली गई तो मेरे पति जी यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट हैं, सारी संसार में यही बदनामी फैल जाएगी कि राजा विवाह करके लाए, बहन मेरे पति की बदनामी हो जाएगी। तुम जैसे चाहो, मैं तो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक दुखियारी हूं। क्यों? कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरे पति का ये वंश आगे चल जाए। बहन तुम आई हो, तुम्हारे कोई संतान हो जाएगी तो मेरे पति का वंश आगे चल जाएगा। रोने लगी दुखिया, पैर पकड़ लिए, बार बार निवेदन कर रही है, बहना मैं दुखिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम कहो तो मुझे घोड़ों की लीद डालने के लिए रख ले, सिर्फ तू कहे तो तेरे महलों के कागों को बिड़ा लूंगी, कौओं को उड़ाऊंगी, सिर्फ 2 रोटी देते रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए बहना। और रोकर के मैया मंदाकिनी बोली, बहन मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, मैं दुखिया, अरे बिना लालन की मैं दुखिया, ए बिन लालन की मैं दुखिया, मैं दुखिया।
सिर्फ अगर कसूर है मेरा तो इतना कि मेरे कोई संतान नहीं है। और ये बात सच है परीक्षित महाराज, जिन माता बहनों के संतान नहीं होती, संतान न होने का दुख दर्द सिर्फ वो माँ बहन ही समझ सकती है जिनके औलाद नहीं होती। जाकी ना फटी बीमारी हो वो पीर पराई क्या जाने। क्या जाने। मैया बोली अरे मैं दुखिया बिना लालन की, मैं दुखिया ए बिन लालन की, मैं दुखिया बिन लालन की, मैं दुखिया। बहना अरे अरे कौन सुनेगा बहना, कौन सुनेगा बहना बांझन की, मैं दुखिया, मैं दुखिया बिन लालन की, मैं दुखिया। अरे तेरे महलन के काग बिडारू, अरे पुत्र की खातिर बहना काग बिडारूं, अरे रूखी सूखी खाई की रहलू, अरे रोकी सुखी बहना समय बिताए दूं। अरे तेरा सुने को आज देखिए एक अपने पतिव्रत धर्म के खातिर मैया कह रही है बहना तू जैसे कहेगी वैसे रह लूंगी लेकिन लौट के मत जा। अरे तेरा सुने को और बाजन की, मैं दुखिया बिना लालन की, मैं दुखिया। ए बिन लालन की, मैं दुखिया बिन लालन की, मैं दुखिया। बहन तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एकदम से भुजवती कहने लगी महाराज मैं इस महल में तो रहूंगी लेकिन इस डायन को इस घर से बाहर निकाल दो। परीक्षित महाराज देखिए उस रानी को आज घर से बेघर कर दिया। आज मैया अपने पति से हाथ जोड़ करके कहने लगी पिया बुरा मत मानो। महाराज नीचे निगाह कर गए और एकदम से रोकर के कहने लगी महाराज आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। अरे मोई याद पिया प्यारी, अरे आई रही है मैं तो जा ही रही हूं। मोए याद सजन तेरी आए रही है, मैं जा रही हूँ। एकदम से आज मैया भुजवती अपने पति के पैरों में पड़ गई। पिया तुम मुझे विवाह करके लाए, अग्नि के समक्ष में 7 फेरे खाए। रानी सुख दुख में कभी भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन महाराज आप मैं जानती हूं कि मुझसे अगाध प्रेम करते हो, लेकिन आज आपकी इज्जत की खातिर मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। मोई याद सजन प्यारी आई रही है मैं तो जा ही रही हूं। मोए याद पिया तेरी आए रही है, मैं जा रही हूँ।
आज पुराने से एक खंडर को देख करके मैया भुजवती उसमें रहने लगी। धीरे धीरे महाराज समय बीता। एक दिन रानी का पुत्र कृष्णागार महल से निकल के जा रहा था और जैसे ही भुजवती ने देखा बांदी से कहा, बांदी ये कौन है? बोले रानी ये तो आपका बेटा है कृष्णागार। बोले इसको इतना सुंदर हमने आज तक कोई राजकुमार नहीं देखा। ये भट्टे पे काम कर करके सुंदर हो गया है। भट्टे पे काम करके कोई सुंदर हो तो है? बिल्कुल। कैसे? रंग चेंज हो जाता है। अच्छा हाँ, ये रंग की बात है सब। बांदी हाँ जी। एक काम करो, इसको बुला करके लाओ। इतना सुंदर हमने आज तक युवक ही नहीं देखा है। कौन सी भाषा में बात करूं? कौन सी में कर लेती हूँ? भाषा मुंह पे कब आते हैं? क्या कौन कौन सी आती हैं? चाइनीज भाषा में। चाइनीज कैसी होती है? नहीं समझ में। और दूसरी बताओ। तब छोड़ो, तय समझ में ना आ रही, तुम पढ़ी लिखी ना। अच्छा तुम बांदी इंग्लिश बोल लेती हो, हमने सुनी है। बहुत। इंग्लिश कैसे बोलती हो? अब जी बात मत पूछो। कितनी पढ़ी हो तुम? हम हाँ इतनी पढ़ी हैं कि कोई उठवैया पैदा ना है। आज बांदी से कहा, बांदी बुलाने के लिए गई। कृष्णागार वो छोटा सा 16 वर्ष। बोलिए संत भगवान की जय। आज परीक्षित महाराज जैसे ही आया, एकदम से भुजवती के बड़े भैया भाव बदल गए, गंदे भाव हो गए। भुजवती कहने लगी, बोले महाराज हम तुमसे अगाध प्रेम करती हैं। मेरे भैया एकदम से कृष्णागार कहने लगा, मौसी कैसी बात कर रही हो? हाँ तुम मेरी मौसी हो और मौसी माँ के समान होती है और मैं तुम्हारा बेटा हूं। एक बात कहें तुमसे, अरे मैया इसका करे बेटा थी और जगह हासी है जाएगी और मती तड़पावे मातया जुमोई फांसी है जाएगी। मैया हाँ अरे बेटा संग में इश्क लड़ा है, अच्छा तेरी हंसी हो जाएगी। माँ जोड़ू तेरे हाथ मात मोए फांसी हो जाए। क्या कह रहा है? मैया आप हमारी माँ हो, हम तुम्हारे बेटा हैं। पागल हो गया है? हाँ तेरी माँ वो है मंदाकिनी। नहीं, आप हमारी माँ हो। सुन बेटा, बोलो। जिस दिन से तेरे पिता के साथ में में विवाह करके आई, उन पर तो बुढ़ापा है, हम पर जवानी है। हमारा तो कर्म फूट गया, लेकिन तुझ जैसा सुंदर नौजवान हमने आज तक नहीं देखा। मैया हाँ अब एक काम करो। क्या? अब तुम जे बात कह रही हो, तुमने आजकल गाना चल रहा है क्या? ए छजे छजे में दे मारी। समझा के कहीं हरिओम भैया बील करियो लला समझा के। अरे दिल है बेकरार तेरे बिना, दिल है बेकरार तेरे बिना, दिल है बेकरार तेरे बिना। लला सिलसागार और हमसे तू बार बार माँ कह रहा है, माँ मत कहे। आप माँ हो तो हो। तेरी माँ मंदाकिनी है। नो, सुनो, योर माई मदर। अरे जब से तेरी सूरत देखी, जब से बेटा तेरी सूरत देखी, दिलम अरे मन में रहे नाने कब से की।
किया। जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि हमारी मौसी की नीयत खराब है, परीक्षित महाराज वो बच्चा वहां से तुरंत ही भाग गया। लेकिन मंदाकिनी भुजवती ने क्या किया कि उसकी फेंटा और कटार दोनों भैया भुजवती ने छीन ली। अपनी इज्जत को बचा करके वो बच्चा वहां से चला गया। लेकिन मंदा भुजवती ने मन में विचार किया, बोले अब यहां से जाएगा तो जाकर राजा से कुछ ना कुछ कहेगा। बिल्कुल। उसी समय रोने लगी और जाकर के राजा जिस सभा में बैठे वहां पर बाल बिखेर करके पहुंच गई। एकदम से पूछा, रानी क्या बात है? बोले महाराज तुम्हारा जो बेटा है वो पूत नहीं, वो तो कुपूत है। उसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। किसी तरह से महाराज मैं अपनी जान बचा के आई हूं। महाराज कहने लगे, रानी पागल हो गई है, मेरा बेटा बाल ब्रह्मचारी है, गोरखनाथ महाराज का हमेशा ध्यान करता रहता है, उनकी पूजा करता है। बोले महाराज ये बात ही ऐसी है, इसमें अच्छे अच्छे अपना धर्म डिगा देते हैं। क्यों? अरे और समझाए के बात बना करके वो त्रिया चरित्र दिखाते हुए रानी बोली, अरे कागायंदो रात में और दिल में उल्लू हो। क्या बात। अरे कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोई। आज समझाया है मेरे भैया। एकदम से राजा रानी से कहने लगे, रानी तू बता इसको क्या सजा दी जाए। आज मेरे भैया उसी समय भुजवती कहने लगी, पिया अगर मेरी बात मानना चाहते हो इसे बीच चौराहे पर बिठा करके एक चौकी पे बिठा के इसके हाथ पैर काट दो ताकि ये तड़प तड़प के मरे। एक हाथ जोड़ दियो महाराज, खाए भीख मांगते रहे, अल्लाह के नाम पे दे, काऊ के नाम पे दे। पाई नहीं रहेंगे तो भीख कहां से मांग ले बोला। आज मेरे भैया उसी समय उस निर्दोष बालक को बड़े भैया बीच चौराहे पे चौकी पे बिठा करके उसके हाथ पैर दोनों काट दिए। इधर मैया मंदाकिनी को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे के हाथ पैर काट दिए हैं। दौड़ती हुई जाकर के पहुंची उस जगह पर जहां पर कृष्णागार उनका पुत्र पड़ा पड़ा तड़प रहा है, नहीं तो शरीर से आत्मा निकल रही है, विचलित हो रहा है, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैया मंदाकिनी पास में पहुंची, बेटा क्या बात है, क्या किया तूने? तू मेरा बेटा है, कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। कृष्णागार रोकर के बोला, बोले माँ मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो निकल के जा रहा था। अरे निकलो रे महलनी के बीच, मात मोई मौसी ने बुलवाओ रे। और इसी बीच में आप लोगों के समक्ष में पूज्य व्यास जी महाराज राघव माधव शास्त्री जी व्यास मंच पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। उनकी अमृतमयी वाणी से आप बाबा जी की पावनमयी कथा को श्रवण करेंगे। जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी भक्तजनों से निवेदन है, अपने अपने यथावत कार्यों से निवृत्ति पाते हुए अति शीघ्रता के साथ कथा प्रांगण में पधारे और पूजनीय व्यास जी महाराज की अमृतमयी वाणी से कथा को श्रवण करें। आज कृष्णागार बोला, निकलो मेलन के बीच, मात मोई मौसी ने बुलवाओ रे। अरे परिजा मेरो पिया, मात मोती ऐसी बचन सुनाओ रे।
अरे कुंवर कन्हैया मेरे छैया दिए हाल बताई। आज मैया मंदाकिनी कहने लगी लाला, इतना शब्द कहने के बाद में आज उस कृष्णागार ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित महाराज देखिए कैसा दृश्य होगा, विचार करने वाली बात है। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भरा दिन प्यारे वो होता है या तो उसकी औलाद मौत के मुंह में जा रही हो, या जिसकी संतान की लाश सामने पड़ी हो। भगवान ऐसा किसी के साथ में प्यारे ना करे, लेकिन सच बात तो यह है उस बाप की, उस माँ की जिंदगी बेकार हो जाती है, नरक बन जाती है, जिसकी संतान की लाश उसके सामने पड़ी हो। भैया पछाड़ खाली, दोनों बेटा का दोनों हाथ अलग पड़े हैं, पैर अलग पड़े हैं, सिर्फ धड़ पड़ा है। अपने बेटा के सर को अपनी गोदी में रख लिया दुखिया ने। लाला सिर्फ तेरे भरोसे ही मैंने सोचा था कि जीवन यापन हो जाएगा। रोकर के मैया बोली, मेरे लाला अरे बेटा बारे सुकमारे मोती मैया के बोल लाला मारे। बेटा बारे सुकुमारे मोते मैया के बोल बेटा बारे। आज मैया रोकर के कहने लगी लाला मेरे बेटा तेरी माँ तुझे पुकार रही है। तू जब भी घर में अंदर आता था माँ माँ कहकर के चिल्लाता था, आज चुप क्यों पड़ा है? मोती मैया के बोल लाला अखियां तो खोल। मोते मैया के बोल बेटा अखियां तो खोल। मोती मैया के बोल लाला अखियां तो खोल। बेटा बारे बारे मोते मैया के बोल बेटा बारे बारे मोते मैया के बोल। अरे तेरे लाई तो बेटा दर दर भटकी। आखिन प्यारे बेटा मोती बेटा प्यारे प्यारे मुझे मैया के बोल बेटा प्यारे प्यारे मुझे मैया के बोल। इधर महाराज मंदाकिनी मैया रो रही है, इधर उसी समय कजरी वन के सिद्ध गुरु योगेश्वर गुरु गोरखनाथ का पदार्पण होता है। जैसे ही चौराहे पर देखा, ध्यान रख करके देखा, सब समझ गए कैसे निर्दोष बालक को आज राजा ने अपनी दूसरी रानी के खातिर मरवा दिया है। संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और परीक्षित महाराज उस बेटा को तुरंत ही जीवित किया। चौराहे पर मिलने के कारण ही उस बेटा का नाम पड़ा देव भैया चौरंगी। बोलिए चौरंगी नाथ महाराज की। और आइए और आप लोगों के समक्ष में हमारे रघुनाथ महाराज की जय।
ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः। ओम वायुदेवताभ्यो नमः। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। आए सो आसन लीजियो, मेरी नाव लगई ओ पार। कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम। बाड़ी वर्णन के प्रथम बोली सियापति राम। कि संत हमारी आत्मा हम ही संत सिरमार। और सबको सीताराम है, सो अपने अपने ठौर। तो वृंदावन सो बन नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। राधा जैसी गोरी नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। कि शहर दलीले बीच में सतगुर के हुए अमीर। गोरख ने गूगल दिया, वासी प्रकटे जाहर वीर। कि भय भंजनी के नाम से और दूरी हो तो सब भय। एक बार मिलकर कहो, बाबा जहार वीर की जय। बोलिए सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरु देवता के चरणों में बार बार नमन। गद्दी पे विराजमान सभी देवी देवता, हमारे सभी सती अनुसुईया जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता शक्ति, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान भाई, परीक्षित महाराज, बाहर से आए हुए सभी आगुंतक भाव को मैं इस व्यासपीठ से बार बार नमन करता हूँ। और भगवान श्री जहारवी महाराज की इस पावनमयी कथा को चलते हुए चतुर्थ दिवस प्रारंभ की ओर है। भगवान की अनन्यमयी कथाओं को प्रारंभ करने से पहले भगवान के चरणों में
दो लाइन की वंदना, उसके बाद देखेंगे कथा के बारे में। तो चलते हैं। प्रभु के चरणों में दुश्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए चलते हैं। ओ मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। हे प्रभु, भक्त की बात को तू ही प्रभु सुनता है, भक्त की बात को तू ही प्रभु सुनता है, देता है सुख तू ही दुख उन्हें देता है। हर चीज देता भक्त पे, सबके दिल भरता है, ना कोई महल है हर जगह तू रहता है, ना कोई महल है हर जगह तू रहता है। आती है मुसीबत तो तेरा नाम लेता है, आती है मुसीबत तो तेरा नाम लेता है, वो नाम अनमोल मेरा काम करता है, वो अनमोल नाम मेरा काम ये करता है। अरे वही तेरे नाम की और ये रट्टू पकड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं, तेरे हाथ बड़े हैं। साठ वाले भैया, ए मालिक तेरे हाथ बड़े ही, दाता तेरे हाथ बड़े, हाथ बड़े, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं। सुना है मैंने अजामिल को तूने तारा, गज की टेर पे गिरा को तूने मारा, बचाया दास हिरणाकुश को तूने मारा, नाम लेने से कसाई को तूने तारा, नाम लेने से कसाई को तूने तारा। खींच के ले गया तू शासन द्रौपदी को, बचाया ना
हम सब तेरे दर पे खड़े हैं मालिक तेरे। प्रभु जी खेती पार लगई ओ मेरी नाव भंवर में अटकी। गुरु जी खेती पार लगई ओ मेरी नाव भंवर में अटकी। मेरी नाव भंवर में अटकी मेरी के गुरु जी के